हम आपको हमारे समाज में बदलाव लाने वाली एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो देश की हर महिला और हर परिवार को देखना चाहिए। यह खबर आपके परिवार के लिए है, खास तौर पर आपके घर में जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए है और आप भी इसे शेयर करें। आप देख रहे हैं भारत दृष्टि ब्रेकिंग न्यूज। आपने तो सुना ही होगा कि हमारे देश के हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें और बहुत सारे माता पिता ऐसा करते भी है, लेकिन जब उनके ससुराल में उन बेटियों को परेशान किया जाता है, बेटी दुखी रहते हैं, तो वही माता पिता अपनी बेटी को बोलते हैं कि वही तुम्हारा घर है, सब कुछ तुम्हारा वही घर है, तुम्हें वहाँ से यहाँ वापस आने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए, तुम्हें अपने घर में रहने के लिए एडजस्ट करना चाहिए। अगर तुम वापस आओगी तो इससे समाज में हमारी बदनामी होगी। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि बेटी पराया धन होती है, और बेटी को भी ये समझते हैं कि अब अपने माता पिता के घर वापस जाना उनके लिए अब कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो जीवन भर अपने ससुराल में ऐसे ही दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं और प्रताड़नाओं को सहती रहती हैं। लेकिन झारखंड के रांची में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। रांची में एक लड़की ने अपने पिता को यह बताया कि उसके पति का व्यवहार उसके प्रति गलत है, उसके पति ने उसे धोखा दिया है और वो अपने ससुराल में परेशान है। तो उस लड़की के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ बैंड बाजा लेकर उसके ससुराल पहुंच गए और जिस तरह धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, उसी तरह धूमधाम से गाजे बाजे के साथ अपनी बेटी को वापस लेकर अपने घर आ गए। बेटी को ससुराल से विदा करके लाने वाले पिता प्रेम गुप्ता है, जो रांची के हैं। उन्होंने करीबन 1.5 साल पहले अपनी बेटी साक्षी गुप्ता की शादी रांची के ही रहने वाले सचिन कुमार से की, जो झारखंड बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर तैनात है। बताते चले कि आरोप है कि जिस लड़के के साथ बेटी की शादी हुई थी, वह लड़का पहले 2 शादियां कर चुका है, लेकिन ये बात इस लड़की से छुपा कर रखी गई थी। और शादी के बाद जब उस लड़की पूरी बात पता चली, तब उस लड़के ने यानी उसके पति ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और उसे एक कमरे में बंद करके टॉर्चर करने लगा। लेकिन इसके बाद जब लड़की के पिता को पता चली, तो उन्होंने बार भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी के बारे में लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या सोचेगा, या वो वापस आ जाएगी तो क्या होगा। पीड़िता साक्षी रांची की रहने वाली है। वो बताती हैं कि मेरे पिता ने मुझे वापस लेकर आया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उस जेल से आजाद हो गई। साक्षी की माँ बताती हैं कि साक्षी को खाना भी नहीं दिया जाता था और राशन भी छुपा दिया जाता था, खाना तो हम लोग भेजते थे। घर में बहुत परेशानी थी। अक्सर कहा जाता है बेटी की डॉली मायके से और अर्थी ससुराल से उठती है। यह एक रूढ़िवादी बात है। भारत में घरेलू हिंसा का शिकार बचकर 3 में से 1 महिला है। फिर भी घरेलू हिंसा को सहते हुए भी अपने गृहस्थी को बचाने की कोशिश करती हैं। और ऐसा साक्षी ने भी किया था, काफी कोशिश किया था रिश्ते को बचाने की, पर बात बनी नहीं। इसलिए साक्षी के पिता बैंड बाजा और आतिशबाजी के साथ उसके ससुराल गए और बेटी को वापस खुशी खुशी अपने घर लेकर आ गए। देखते रहिए भारत दृष्टि ब्रेकिंग न्यूज। जो एक नॉर्मल लड़की का लाइफ होता है, वैसी ज़िंदगी, हंसना मुस्कुराना, वो नॉर्मल सी लाइफ में जी पाऊँगी। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि मेरे भी पेरेंट्स ऐसा कर सकते थे। लाखों करोड़ों लड़कियों के साथ ऐसा होता है, या लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं। मैं खुद भी ऐसी थी। अपने फैमिली को अपनी तकलीफ़ नहीं बताते हैं। और होता क्या है, लड़कियां एक टाइम पे डिप्रेशन में आ जाती हैं और लड़कियां परेशानी की वजह से सुसाइड कर लेती हैं। और जब मेरी केस चल रही थी और काफ़ी सारे मैंने ऐसे केसेस देखा था कि लड़कियां सुसाइड कर लेती है या उन्हें मार दिया जाता है। तो फाइनली मैं बाहर आ चुकी हूँ। मेरे फैमिली ने मुझे लेके आए हैं इस तरीके से, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है, जो कि आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। और लोग इसको इतना प्यार भी दे रहे हैं। जनरली होता क्या है कि हम डाइवोर्सियों को लोग, समाज, सभी लोग बड़ा अजीब तरीके से देखते हैं, या मतलब बहुत जैसे लड़के या लड़की किसी की भी गलती हो, मगर हमेशा लड़कियों को ही इग्नोर किया जाता है, लड़कियों को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। समाज में एक डाइवोर्सी का टैग लेके घूमना या चलना एक बोझ की तरह फील होता है। तो ऑफ कोर्स मेरा ऐसे स्वागत किया गया है। और
ये आइडिया मेरी दादी और मेरे पापा का था। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ मेरी दादी को और अपने पापा को कि उन्होंने मतलब इतना अनोखा मतलब मुझे ये रिस्पेक्ट दिया है कि मैं समाज में सर उठाकर जी सकती हूँ। मुझे भी उस तरीके से जीने का अधिकार मिलेगा